अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज की वीडियो शुरू करते हैं जी। सुबह-सुबह का टाइम जो है, नमाज़ के बाद फ़ारिग हुई, घर की सफाई थोड़ी बहुत की और उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। दूध बॉयल किया है और सुबह-सुबह सोचा है कि एक तो सालन बना लिया जाए। राजमा मैंने बॉयल कर लिया है और उसके बाद एक सब्ज़ी बनानी थी, तो शलजम जो है वो मैंने सारा कुछ काट के लहसुन, प्याज, शलजम, धनिया, पालक सारा कुछ डाल के कुकर में डाल के रख दिया और छत पे आ गई कपड़े लेके, क्योंकि कुछ कपड़े हाथ से धोने वाले होते हैं तो सोचा उनको पहले धो के डाल आऊँ, बाद में मशीन लगाई जाएगी। ये मैंने माल्टे जो हैं वो शॉपर से निकाल के बास्केट में रख दिए हैं। धूप अच्छी निकली हुई थी तो सोचा छत पे जाके बच्चों के साथ थोड़ी देर में माल्टे भी खाए जाएंगे आज। तो नाश्ते में फ़रमाइश हो गई थी जी, हमने मूली के पराठे खाने हैं। तो मूली को मैंने कश कर लिया है, उसमें धनिया और सब्ज़ मिर्च जो है वो काट के डाली है। उसके बाद नमक, काली मिर्च और थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करके मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। मज़े के लगते हैं सुबह नाश्ते में मूली के पराठे हों, पर मक्खन लगा हुआ हो और साथ लस्सी हो तो फिर क्या ही मज़े के पराठे होते हैं और बहुत ही एंजॉय करके हम लोग खाते हैं। बच्चों को बहुत पसंद है तो इसलिए मैंने कहा चले बना देती हूँ। ये मैंने जो शलजम का सालन है वो साथ रेडी कर लिया था। अभी तो पराठे खाए जाएंगे, ये नहीं खाएंगे तो ये बाद में काम आ जाएगा दोपहर या रात में। तो सालन बना हुआ होगा तो ये है कि मुझे जल्दी से रोटियां बनानी पड़ेंगी और सालन की जो है वो टेंशन नहीं होगी। साथ ही मैंने दूसरी हंडिया रख ली थी, दोपहर में चावल बनने हैं तो साथ राजमा बनाना था। राजमा बॉयल किया तो उसका मैंने मसाला साथ रख लिया। ये मैंने मूली के पराठे जो है ऊपर डाला है जी। पराठे बन के रेडी हो गए हैं। साथ ही मैंने इनको सर्व कर दिया था, क्योंकि ताज़े जो हैं वही पराठे खाने का मज़ा आता है। गर्मा गर्म हो तो ही जो है ना लाइफ में मज़ा है। और पराठों का मज़ा तो फिर गर्मा गर्मा में ही है ना। ठंडा हो जाए पराठा तो फिर वो मज़ा ही नहीं आता। इसलिए छुट्टी वाले दिन मैं वेट करती हूँ कि जब बच्चे उठ जाएँ तो फिर उसी टाइम इनको पराठे बना के दूँ, क्योंकि डेली रूटीन में भागम भाग में बच्चे पेट भर के खाते भी नहीं हैं। ना खाने वाले को मज़ा आता और ना बनाने वाले को। नाश्ते से फ़ारिग होके जी मैंने चाय रख ली है, क्योंकि यही तो पेट्रोल है हमारा। पेट्रोल डलेगा मशीन में तो जो है ना मशीनरी चलेगी ना। चाय बना ली, साथ चाय रखी थी और साथ ही दूसरी तरफ चूल्हे पे मैंने वो मसाला भी रख लिया था। राजमा जो है वो पहले बॉयल कर लिया है, अब उसका मसाला जो है वो मैं रेडी कर रही हूँ। और मेरी आदत है 2-3 हंडिया का मसाला बनाती हूँ इकट्ठे, तो नेक्स्ट टाइम मुझे बहुत जल्दी हंडिया बन जाती है। एक डिश भर के मैंने मसाले की निकाल ली है। जस्ट अदरक, लहसुन और प्याज और टमाटर, इनको मैं अच्छी तरह से जो है ना वो गला लेती हूँ और एक डिश भर के निकाल ली है। और आधा मसाला मैंने रहने दिया है हंडिया के अंदर ही, और साथ मैंने जो है वो अदरक पीस ली है। अच्छा, मोस्टली घरों में ये होता है कि बच्चे अदरक को बहुत अवॉइड करते हैं। हंडिया में से निकल आए सालन में से तो फिर हाथ में पकड़ पकड़ के, मेरे बच्चे भी ऐसे करते हैं, पकड़ के निकाल देते हैं, मामा ये क्यों डालती हैं। तो इसका आसान हल ये है कि छोटे छोटे पीस किया करें, ताकि अगर वो रेशे वाला भी हो तो फिर वो बड़े बड़े रेशे नहीं होंगे। वो मैश होके ना बिल्कुल मिक्स हो जाएगा मसाले में, और मसाले को अच्छी तरह से मिक्स करके फिर भून के और फिर उसमें कोई भी सब्ज़ी या दाल जो भी डालनी हो, ताकि जो है ना अदरक का फ्लेवर भी आए और अदरक जो है वो नज़र भी ना आए। क्योंकि टेस्ट का कोई इशू नहीं होता बच्चों को वो जब नज़र आते हैं ना उसके रेशे, तो उससे वो अवॉइड करते हैं कि ये अदरक मत डाला करें, लहसुन मत डाला करें। भाई सुनो, अदरक नहीं होगा, लहसुन नहीं होगा, टमाटर नहीं होगा तो हंडिया क्या होगी? ये तो ज़रूरी है ना भाई, इनके बगैर तो नहीं हंडिया पक सकती। तो ऑयल डाल के जो है, आपने अक्सर नोट किया होगा कि मेरी हंडिया जो है वो रेड रेड सी नहीं होती। इसकी वजह ये है कि क्योंकि मैं काली मिर्च इस्तेमाल करती हूँ, रेड जो है ना मिर्च बहुत ही कम डालती हूँ। अक्सर तो जो है वो शोरबे वाली हंडिया में तो डालती नहीं हूँ, तो जो खुश्क सालन वेजिटेबल्स वगैरह होते हैं उसमें डाल लेती हूँ। लो जी, हंडिया का वो सालन मसाला बनाते बनाते मेरी चाय जो है वो बॉयल होने लग पड़ी थी। अब जल्दी से मैंने जी चाय निकाल ली है।
1 कप मेरा है और 1 छत पे मैं गुलशन को दूँगी। हम दोनों मिलके छत पे जाके हम चाय को एंजॉय करेंगे। चाय पी ली, उसके बाद जाके घर नीचे मैंने थोड़ी-सी सफाई की है। वॉशरूम वगैरह साफ़ करने वाले थे वो किए हैं और उसके बाद जो है कपड़े सुखाए, छत पे माल्टे वगैरह खाए और जो कपड़े समेट के हम ले आए थे। हवा बहुत ज़्यादा थी छत पे, आज बहुत ठंडी हवा थी, बहुत मुश्किल से जो है ना कपड़े जो हैं वो समेटे गए हैं। तो फिर मैंने ला के तह करके इनको बास्केट में रख दिया है। अब जो टाइम मिलेगा तो फिर मैं शाम तक इनको ना प्रेस कर लूँगी। बच्चों के ग्लव्स थे वो कुछ समेटे मैंने रखे उनकी जगहों पे, और बाकी जो सॉक्स वगैरह थी उनको फ़ोल्ड करके मैंने ये इस्त्री स्टैंड के दराज में ना, ये ऑर्गेनाइज़र्स मैंने घर में ही बनाए हुए हैं। तो इनकी फ़ोल्डिंग करके मैंने इनकी जो हसन की सारी सॉक्स हैं वो और उनके बाबा की ये सारी मैंने दराज में रख दी। इस तरह इजीली जो है ना एक्सेस में आ जाती हैं। सुबह के टाइम जल्दी होती है तो इनको पता होता है कि यहाँ पे पड़ी हैं, तो फिर ये निकाल लेते हैं और यूज़ कर लेते हैं, पहन लेते हैं। नहीं जी, मसाला रेडी है तकरीबन, क्योंकि मैं जाते हुए हंडिया ना चूल्हा बंद कर गई थी कि वापस आके छत से तो फिर बनाऊँगी। अब हंडिया का मसाला बिल्कुल रेडी है, तो राजमा जो बॉयल हुआ था क्योंकि वो ठंडा हो चुका है तो मैंने अब उठा के इसके अंदर डाल दिया। अब थोड़ा टाइम लगेगा इसको बॉयल आने में, तो ये बॉयल हो जाएगा। तो जितना आप समझते हैं कि हमने चावल के साथ अगर राजमा यूज़ करना है तो थोड़ा सा पतला इसका शोरबा रखेंगे, और अगर रोटी के साथ खाना है तो फिर थोड़ा सा गाढ़ा कर लेंगे, अपनी मर्ज़ी की बात है। साथ मैंने चावल भिगो लिए और ये चावलों का तड़का हो गया है। इसमें पानी ऐड किया है और जब पानी को बॉयल आ जाएगा तो चावल ऐड कर दिए। ब्राउन राइस के साथ राजमा का बहुत मज़ा आता है। कुछ घरों में खाया जाता है लेकिन हमारे यहाँ अक्सर घरों में मैंने देखा है कि राजमा इतना पसंद नहीं करते या शायद बनाते नहीं हैं। ये मैंने कहवा बना लिया और थोड़ी-सी मैंने कहा अपनी डंडी मंडी की जाए तो सर पे थोड़ी-सी मेहंदी लगानी है। सर्दी है अभी, तो मेहंदी की तासीर चूँकि ठंडी होती है तो सर काफ़ी ठंडा हो जाता है, तो इसलिए मैंने कहवा बनाया। ये कड़ी पत्ता और चाय की जो पत्ती होती है उसका और लौंग वगैरह डाल के मैंने कहवा बना लिया था, और इसी को नीम गर्म जो कहवा है ना, इसी से मैं इस पत्ती जो है ना मेहंदी को घोल लूँगी। आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि इसमें से धुआँ भी निकल रहा है। वो इसीलिए मैंने किया है कि चूँकि सर पे लगाऊंगी ना तो फिर मुझे ठंडी नहीं लगेगी, वरना इसकी तासीर ठंडी होती है और फिर मौसम भी सर्दी का है, तो ये ना हो कि मुझे ठंड लग जाए। इसलिए मैंने इसको गरम जो है ना कहवे से ही घोल लिया। चावल पे बॉयल आ चुका है इनका, और अब ये पानी थोड़ा सा खुश्क होगा तो मैं दम पे लगा दूँगी। हसन ने कहा मम्मा मैंने चावल नहीं खाने, मुझे पराठा बना के दें, साथ अंडा दें, तो उसको मैंने पराठा और अंडा बना के दिया है। और पानी बिल्कुल तकरीबन खुश्क होने को है, यानी कि चावल दम पर आने को तैयार हैं। तो इसको हम लगा देंगे दम पर। हसन को मैं उसका अंडा पराठा, और उसके बाद ये क्या है, ये क्या है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। रहाब ने सारा कमरा अपना उठा के बाहर फेंक दिया है। ये हीटर है क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है, ये कमरे से बाहर आ चुका है, इसको भी इसमें में रखना है। और अंदर सारा धमाल चौकड़ी मची हुई है। बेड के ऊपर से गद्दे उतर चुके हैं, टेबल साइड पे हैं, तबाही। यानी कि अब कमरे की सेटिंग चेंज होना जा रही है। चलें जी, ये कर लेते हैं। तो इसके बाद क्या किया है कि झाड़ू लगा चुकी थी दोनों मेरी बेटियां, तो कमरा तो साफ़ है लेकिन सामान सारा बिखरा हुआ है। बेड की साइड्स चेंज की गई हैं। पहले दोनों के सिंगल बेड जो है वो मैंने हम साथ साथ रखे हुए थे जोड़ के, यानी कि इकट्ठे थे, और अब इन्होंने डिसाइड किया है दोनों बहनों ने कि हमने अपना अपना बेड जो है वो साइड पे अलग अलग कर देना है और अपने अलग अलग साइड्स पे सोना करना है। अपनी मर्ज़ी से मैंने कहा कर लें, कुछ दिन ऐसे भी कर लें। तो ये रहा आपका, एक साइड पे बेड कर दिया, दूसरी साइड पे जो है वो मीरब का बेड है। तो ये इनकी जो अलमारी में कबर्ड में ड्रेसिंग बना हुआ है, उसके ऊपर जो जहान की चीज़ें थी वो सारी उतार के अब नीचे रखी जाएंगी, सारी डस्टिंग होगी और अगेन इनको अरेंज किया जाएगा। और जो मेरी चीज़ें हैं वो निकाल के मुझे दे दी जाएंगी कि मम्मा ये क्या रखा आपने, ये क्या रखा। ये एक मैंने DIY किया था। ये वो है जी, सीमेंट के साथ मैंने टॉवल को उल्टा करके तो ये ड्राई किया हुआ है। तो ये एक मैंने प्लांटर बनाया था। टेबल को घसीट के दीवार के साथ लगा दी। जब हमारे घर में वाइट वॉश हुआ तो मैंने इन बच्चों के कमरे में ये वाला
ये वाला वाइट वॉश करवाया हुआ, स्ट्रिप्स करवाई हुई हैं वाइट और पिंक कलर में। यहाँ पे थोड़ी सी मूव शेड आ रही है लेकिन पिंक सी थी। उतनी देर में चावल जो थे पक चुके थे और बच्चों को मैंने कहा कि खाना तैयार है तो पहले आप लोग खाना खा लो, तो बाद में जो है मिलके हम जो है वो कमरा सेट कर लेते हैं। ये इनका स्टडी टेबल है और इसके ऊपर आपको ये चीज़ें नज़र आ रही होंगी। ये वाले भी मेरे बनाए गए DIY हैं। इसकी मैं वीडियो ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। ये पेंसिल होल्डर मैंने बनाया था टिन के, जो एक्स्ट्रा हमारे पास डिब्बे पड़े होते हैं घर में, उसको यूज़ करके। और ये हमने साफ़ सुथरा कर लिया है जी। ये दूसरा बेड इस तरफ, ये रहाब की साइड है, उसने अपनी छोटी सी पिक भी रखी है साइड पे। और ये है इसकी लुक। आपको कैसी लगी है कमरे की ये सेटिंग? देखने में तो कितनी अच्छी नहीं लग रही, मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं दोनों बेड इकट्ठे जुड़े हुए पर जब पड़े होते हैं और दोनों की साइड्स टेबल्स जो हैं वो साइड्स पे होती हैं तो ज़्यादा अच्छी देखने में लुक आती है। लेकिन चलें, बच्चों को ऐसे पसंद है तो कुछ दिन ऐसे रख लें। हम लोग एक्चुअली कमरे की सेटिंग चेंज करते रहते हैं, कुछ अर्सा बाद सफाई भी अच्छे तरीके से हो जाती है और बच्चों को थोड़ा सा चेंज भी मिल जाता है कमरे में सेटिंग को चेंज करते रहें तो। उसके बाद जी खाना हो गया और खाने के बाद मैंने सोचा कि जो आज के ज़रूरी काम मैंने तो सोचे हुए थे वो कर लूँ। एक तो मेरी ये शर्ट है जो कि अब सर्दियों का मौसम तो गुज़रने वाला है, लेकिन ये सूट अभी पहना जा सकता है अगर मैं पहनना चाहूँ, लेकिन ये कंप्लीट नहीं था, इसके जो है ना बाजू लगाने वाले रह गए थे, तो सोचा कि ये लगा लूँ खुद। तो मैं अब वो जो इसकी स्लीव्स हैं वो लगा रही हूँ। अभी मैं निकाल के आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। मैं बहुत अच्छी दर्ज़न नहीं हूँ, मैंने कोई बाकायदा सिलाई वगैरह तो सीखी भी नहीं हुई, तो इसलिए सिलाई करते करते अक्सर सीज़न भी आउट हो जाता है मेरा। और मैं मोस्टली नेक्स्ट सीज़न में, यानी कि एक सीज़न में कपड़े खरीदती हूँ तो नेक्स्ट सीज़न में जाके मेरी स्टिचिंग कंप्लीट होती है और मैं पहनती होती हूँ। ये मैंने इसकी ट्रायंगल्स बनाई हैं नेक लाइन पर भी और स्लीव्स पर भी। ये इसकी लुक है। उसके बाद सर्दियों का मौसम चूँकि ख़त्म हो चुका है तो अब हीटर को हमने समेटना था, तो वो मैंने मीरब से कहा था कि इसको समेट के रख दो। और दूसरा जो मेरा काम था आज के लिए वो ये मेरा जो सूट है, ये कोई नया सूट मैं सिलाई नहीं करी, ये मेरे पहले का स्टिच सूट था, लेकिन इसकी शर्ट जो थी वो काफ़ी लॉन्ग थी तो वो पहनने वाली इतनी अच्छी नहीं लगती थी, लॉन्ग शर्ट थी। तो सोचा कि इसकी जो है ना मैं लेंथ को शॉर्ट कर लेती हूँ, और चूँकि ये चौड़ा भी था तो फिर मैंने पाइपिंग भी उधेड़ दी कि पाइपिंग भी दोबारा से कर लूँगी और घेर थोड़ा सा कम कर देती हूँ। तो इसको मैंने उधेड़ धूड़ के सारा कुछ रखा हुआ है। तो अब शाम तक मेरा टास्क ये है कि मैं इसकी पाइपिंग भी दोबारा लगानी पड़ेगी मुझे, और उसके बाद इसको सारी तुरपाई भी करूँगी हाथ से, और फिर जो पैच मैंने उतारा हुआ है ना नीचे ये दामन का, इसको भी मैंने अगेन जो है वो हाथ से सारा लगाना है, तब जाकर ये कंप्लीट होगा। मुझे लग नहीं रहा था कि आज मुझसे ये हो पाएगा मुकम्मल, और फिर नेक्स्ट संडे पे बात चली जाएगी, लेकिन मैंने कोशिश की और अमेज़िंग कि मुझसे ये हो गया। और मैं रात को मुकम्मल करके इसको सोई। ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने इसको अगेन इसकी तुरपाई वगैरह कर ली थी, और ये कंप्लीट हो के इसकी ये कंप्लीट लुक आप देख सकते हो। ये साइडों से भी मैंने कंप्लीट कर लिया, उसकी तुरपाई भी कर दी, पाइपिंग भी लगा दी, और ये पैच भी इसके ऊपर लग चुका है। ये देखें, ये मुझे बहुत पसंद है अपना सूट और बहुत प्यारा लगता है। और अब मैं अगेन इसको पहन सकूँगी। पहले ये बहुत लंबा सा लगता था, एक या दो दफ़ा ही पहना था और उसके बाद फ़ैशन चेंज हो जाता है, और फिर शर्ट जो है काफ़ी अब लंबी और खुली और चौड़ी लग रही थी, तो मैंने कहा इसको ज़रा रीन्यू कर लिया जाए। तो अब रात का जो दूध है वो बॉयल कर रही हूँ, और उसके बाद मैंने जो है वो नीम गर्म दूध को जाग लगा दी है। ये हमारा काम ख़त्म हो गया। इसी के साथ व्लॉग भी ख़त्म हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।